कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 14 शब्दों का भंडार या शब्दों का संसार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, दो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा का परिवार बहुत बड़ा है। इनमें कुछ शब्द समान स्वभाव वाले होते हैं तो कुछ विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। कुछ शब्दों के जोड़े सुनने में भ्रम कर देते हैं, अर्थात ये सुनने में समान पर अलग अर्थों देने वाले होते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे बहुरूपीय होते हैं जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं, और कुछ वाक्यांश संपूर्ण वाक्यों का अंश ऐसे भी होते जिनका परिचय पूछो तो वे संक्षिप्त रूप एवं एक शब्द में उत्तर देते हैं। तो इन भांति भांति शब्दों के बारे में जाने तो पहला है समान स्वभाव वाले शब्द, जिसे हम समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। तो समानार्थी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक जैसे होते हैं वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। बहुत सारे समानार्थी शब्दों का उदाहरण दिया गया है, जैसे है अग्नि। अग्नि का है आग, अनल, पावक, वहनी। इसी तरह आँख का है नयन, नेत्र, चक्षु, दीर्घ। आकाश का है आसमान, गगन, नभ, अंबर, व्योम। इसी तरह बहुत सारे शब्द का समानार्थी शब्द दिया गया है। आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। जैसे पट, तो पट जो होता है, तो एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है, और एक पट मीन्स होता है जिसे हम किवाड़ भी बोलते हैं। तो समानार्थी और पर्यायवाची में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मिलता जुलता रहता है, ठीक है, लेकिन दोनों शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है। फिर नेक्स्ट है, इसी तरह यहाँ पे समानार्थी कुल 35 शब्द दिया गया है, जिसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये रहा 35 शब्द यहाँ पे है। इसके बाद हम लोग विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। विलोम शब्द अर्थात विपरीत स्वभाव वाले शब्द। जिसे हम जो विपरीत अर्थ देते हैं, जो उल्टा अर्थ देते हैं, उसे विलोम शब्द, विलोमार्थी शब्द या विपरार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे शब्द दिया है उसका उल्टा अर्थ बताया है विलोम का। अनुज का अग्रज, अनुपस्थित उपस्थित, अपमान सम्मान, अमृत विष, अर्थ अनर्थ। इसी तरह बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक, ये जो समानार्थी शब्द है और विलोम शब्द है, ये दोनों शब्द आप अच्छे से याद करेंगे। ये आज का होमवर्क रहा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में जानेंगे कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे है अनल। अनल का अर्थ आग और अनिल का अर्थ वायु। अन्य का अर्थ दूसरा और अन का अर्थ अनाज। तो क्या कहा गया कि
ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। जैसे अली और आली, एक अली का मतलब हरा, एक आली का मतलब सखी। तो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे है अंक, अंक का अर्थ होता है संख्या, अंक को हम गोद भी कहते हैं। फिर है अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश और वस्त्र। अभी जैसा पर्यायवाची में बताया गया था कि पट का अर्थ होता है वस्त्र। तो अंबर का भी अर्थ क्या होता है? वस्त्र, ठीक है। अंबर, पट, वस्त्र सब कपड़ा का पर्यायवाची है। इसी तरह बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। कुछ वाक्यांश या अनेक शब्दों के समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। जो उपकार मानता है कृतज्ञ, जो उपकार नहीं मानता है कृतज्ञ। इसी तरह बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, अनेक शब्द का एक शब्द। जैसे जिसे बहुत कम ज्ञान हो, जिसे हम क्या कहेंगे? अल्पज्ञ, ठीक है। जहाँ एक ही मनुष्य न हो, जहाँ एक भी मनुष्य न हो, उसे हम निर्जन कहते हैं। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। जो किसी पक्ष में न रहे, तटस्थ। बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। तो ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसे आप देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले समानार्थी शब्द के बारे में जाना कि जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द का अर्थ होता है जैसे जिसका शब्द अलग अलग दिया हो लेकिन अर्थ उसका एक हो, उसे हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर हम लोग विलोम शब्द के बारे में जाना। विपरार्थक शब्द, विपरार्थक अर्थात विपरीत स्वभाव वाले, उल्टा अर्थ देने वाला। जैसे आशा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को हम आशा दिए तो उसका उल्टा निराशा, ठीक है। तो ये हो गया विपरार्थक शब्द। इसके बाद हम लोग समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। यह शब्द सुनने में एक जैसा होता है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसे भिन्नार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे होता है चिर, चिर का अर्थ होता है पुराना, ठीक है। और चीर का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद अनेकार्थी शब्द के बारे में जाना कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द होता है। कि एक शब्द होता है लेकिन उसका अर्थ अनेक होता है, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गुरु, गुरु का अर्थ होता है भारी और शिक्षक, ठीक है। शब्द एक, अनेक अर्थ। वाक्यांश लेख शब्द,
बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसका एक शब्द है, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यह वाक्यांश या अनेक शब्दों के समूह के लिए एक प्रयुक्त शब्द किए गए हैं। जैसे कभी न मरे, अमर, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। तो अनेक वाक्यांशों के लिए एक से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। समानार्थी और विलोम शब्द में क्या अंतर है? समानार्थी जिसका समान अर्थ हो और विलोम शब्द जिसका उल्टा अर्थ हो। फिर हम दोनों का परिभाषा लिख देंगे। समान अर्थ देने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं और विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसा हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे हम भिन्नार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये अभ्यास प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। बाकी जो ये भाषा की परख प्रश्न दिया गया है, आप सभी बच्चे अपने बुक में पढ़ के समझ के सही सही उत्तर भरे। क्वेश्चन नंबर 6 तक भाषा की परख, यहाँ तक सही सही आंसर लिखना है। ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।